नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट क्या होता है और इसका ब्लॉक डायग्राम, सिंबल्स, ट्रूथ टेबल, ये सब हम लोग देखेंगे। क्या है नैंड गेट के बारे में? कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एंड गेट का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख ले, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको मिल जाएगा वीडियो हमारे चैनल पे। लॉजिक गेट्स के अंदर मैंने एंड गेट बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप लोग देख लेंगे, लॉजिक गेट वाला। तो नैंड गेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट। एंड गेट का कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट होता है नैंड गेट। उसके बाद क्या है? जनरेट्स एन आउटपुट सिग्नल ऑफ, यानी आउटपुट सिग्नल जनरेट करने का कंडीशन क्या है? वन, इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज जीरो, यानी आउटपुट वन तभी देगा जब कम से कम एक इनपुट जीरो होना चाहिए। यानी एक इनपुट जीरो है तो वो आउटपुट वन देगा ही देगा। कम से कम एक इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा? वन होगा। और दूसरा क्या है? आउटपुट जीरो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वन, यानी इस पॉइंट का मतलब क्या है? जब सभी इनपुट्स वन होंगे तो आउटपुट क्या होगा? जीरो। तो दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी नैंड गेट क्या करता है? आउटपुट वन तभी देता है जब कम से कम एक इनपुट जीरो। और दूसरा क्या है? जो आउटपुट जीरो कब देगा? जब सभी इनपुट वन हो। तो ये दोनों बात आप लोग याद रखेंगे। सो देखिए इसका ट्रूथ टेबल और डायग्राम। तो ये आपका नैंड गेट ब्लॉक डायग्राम, सिंबल्स एंड ट्रूथ टेबल। तो नैंड गेट का ये सिंबल्स है, ए बी, दो इनपुट है और एक आउटपुट है, सी इक्वल टू ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देख रहा होगा आप लोगों को, दो इनपुट है ए एंड बी और ये एंड गेट है, उसके अंदर नॉट मिला हुआ है, यानी एंड में नॉट लगा दिए तो वो बन गया नैंड। तो जस्ट एंड के अपोजिट ये वर्क करेगा। कॉम्प्लीमेंटेड एंड गेट भी बोलते हैं नैंड गेट को हम लोग। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यही है ए और बी इनपुट और एक नैंड गेट है और सी इक्वल टू आउटपुट क्या है? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ट्रूथ टेबल कैसे इसका यहाँ पर मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। पहला इनपुट है जीरो, ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो। तो सी में कंडीशन क्या है? ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए इंटू बी यानी ए गुना बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो पहला क्या है कंडीशन? जीरो, यहाँ आपको क्या है? पहला जो है जीरो, उसके बाद गुना जीरो। तो जीरो गुना जीरो क्या होगा? जीरो। और इसी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक, यानी वन। जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन और वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो पहला कंडीशन सही है हमारा, जब इनपुट ए इक्वल टू जीरो है और बी इक्वल टू जीरो है देन आउटपुट क्या होगा? वन होगा। तो यहाँ भी आ रहा है जीरो गुने जीरो इक्वल टू जीरो, ए इंस टू बी इक्वल टू हमको आ गया जीरो और उसका कॉम्प्लीमेंट ए इंस टू बी का कॉम्प्लीमेंट यानी जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन। उसी प्रकार दूसरा है हमारा जीरो गुना वन। तो जीरो गुना वन जीरो, सही है। और उसी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोगों को क्या आएगा? वन। फिर हमारा क्या है? वन गुना जीरो इसकल टू क्या होगा? जीरो। और ये ऊपर में जो चिन्ह मैं दे रहा हूँ ये कॉम्प्लीमेंट या बार का चिन्ह है, तो जीरो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वन। और उसके बाद लास्ट क्या है हमारा? वन इंस टू वन क्या होता है? वन होता है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को।
1 इंस टू 1 इक्वल टू क्या होगा 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आ जाएगा 0। तो ये 4 कंडीशन थे। जब 0 0 तो अब आउटपुट 1, फिर 0 1 तो आउटपुट 1, फिर 1 0 तो आउटपुट 1, और फिर 1 1 तो आउटपुट 0। तो थ्योरी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? जब कम से कम एक इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा 1। तो वो वहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जो जब भी इनपुट में कहीं ना कहीं 0 आया तो आउटपुट 1 आया है, और सभी इनपुट जब 1 था तो आउटपुट क्या आया 0 आया। अभी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यही है आपका ट्रूथ टेबल। यहाँ देखिए, जो ये दोनों इनपुट 1 है, यानी ऑल इनपुट 1, तब आउटपुट क्या आ रहा है आपको 0 आ रहा है। ये दोनों जब 1 है तो आउटपुट 0 आ रहा है, और जब यहाँ आप देखिए बी इक्वल टू 0 है, कम से कम एक इनपुट 0 है तो वहाँ आउटपुट 1 आ रहा है। फिर ए इक्वल टू 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। फिर ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। यानी कम से कम एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, और जब दोनों इनपुट यानी ऑल इनपुट 1 है तब आउटपुट 0 आ रहा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही है इसका ट्रूथ टेबल और डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, और थ्योरी वही है। थ्योरी आप लोग ध्यान में रखेंगे, एमसीक्यू आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या अन्य आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।